आपसे पहले वहाँ पे तकरीबन 125 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल बिल्कुल अलग हैं, वो खैर मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं स्टडी के बारे में बताऊँ। पाकिस्तानी टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं, इंडियन टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं, यानी बुक्स आप पाकिस्तान से लेकर जा रहे हैं, टीचर आपको पाकिस्तानी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ मुल्क का नाम तब्दील हुआ है, इसका नाम पाकिस्तान है, उसका नाम कज़ाकिस्तान है। और उसके बाद जो आपकी रेजिडेंस की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का हमने बिल्कुल अलग अलग हॉस्टल बना कर रखे हैं। मुझे किसी ने पूछा था आज से 4-5 दिन पहले, हमारे ऑफिस लाहौर में तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी भी बेटियां हैं, ईमानदारी से बताओ कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा बच्चियां सिक्योर हैं कि वहाँ पर ज़्यादा सिक्योर हैं? और मैं आपके सामने भी उसी दयानतदारी से कह रहा हूँ कि वहाँ ज़्यादा सिक्योर हैं। आई एम गिविंग टू यू गारंटी, वहाँ पर बच्चियाँ ज़्यादा सिक्योर हैं एज़ कम्पेयर पाकिस्तान। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सिक्योरिटी है, बड़ा माहौल बेहतर है। फ़ातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर में है, वहाँ बहुत अच्छी बच्चियाँ माशाल्लाह, पेरेंट्स ने तरबियत की हुई है जिनकी, लेकिन शिकायत तो है ना, यहाँ पर शिकायत तो हम देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। कोई मुझे रिसर्च करने के बाद, सर्च करने के बाद, तहकीक करने के बाद बता दे कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, चाइना को भी मैं शामिल कर लेता हूँ कि कभी आज तक किसी पाकिस्तानी बच्ची को जो है वो किसी ख़तरे में आई हो, या किसी पाकिस्तानी बच्ची जो है वो उसको हरास किया गया हो। कोई आज 98 से पाकिस्तान से बाहर बच्चे जा रहे हैं, आज तक ऐसा कभी कोई एक सिंगल वाक़या बतौर मिसाल भी आप पेश नहीं कर सकते, एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते। गूगल पे सर्च करके आप देख लें। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा सिक्योर हैं पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ पर तो मेरा बेटा कहीं जाए तो जब तक घर वापस ना आ जाए दिल में धड़का लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ, किसी लड़ना पड़ा हो, कोई मसला ना हो गया हो। इन कंट्रीज़ के अंदर रात के 3 बजे, ये तो हम बच्चों की, मेल्स बॉयज़ की बात कर रहे हैं ना, मैं बच्चियों की बात भी कर रहा हूँ, रात के 3 बजे अकेली सड़क पे गुजरते हुए चले जाएं और 5-7 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद वापस भी आ जाएं तो वो उतनी ही सिक्योर है जितनी अपने घर के अंदर सिक्योर है। ये मैं अमली तजर्बे से गुजरा हूँ, इस वजह से बात कर रहा हूँ। मेरे अपने बच्चे उज़्बेकिस्तान में वहाँ पे 2 साल मेरे साथ रहे हैं। मेरे बच्चे उससे पहले अमेरिका में थे। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, अरसल बेसिकली मेरे बेटे का नाम है। ये अमेरिका से मेरे पास उज़्बेकिस्तान आया था, समरकंद शहर में, और जब 2-3 महीने गुजर गए तो ये वहाँ पे न्यूयॉर्क में रहता था, ब्रुकलिन में। तो जब ये वापस आया तो मैंने इससे 2-3 महीने के बाद पूछा, अरसल आप बताएं ईमानदारी से कि अमेरिका में आप बेहतर फील कर रहे थे कि यहाँ पर बेहतर फील कर रहे थे? बाबा यहाँ सुकून सा महसूस होता है, कि यहाँ सुकून सा महसूस होता है, वहाँ अफरा तफरी सी लगती थी, मगर एक हलचल सी थी वहाँ पे। तो इन कंट्रीज़ के लॉ एंड ऑर्डर बहुत सिक्योर हैं, बहुत सख्त है यहाँ पे। यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है किसी को हाथ लगा सके। सबसे हम वहीं जाना चाहेंगे, हम वहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे जहाँ हमारे बच्चे महफूज होंगे, जहाँ सिक्योर होंगे। चले हम तो फॉरनर हैं, ये आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, हम किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाएं, आपस में बात कर रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा, लेकिन ऊंची ऊंची बोलेंगे, लोकल ज़ुबान में हो सकता है गालियाँ भी देते हों एक दूसरे को, लेकिन ये जुर्रत आज तक कोई नहीं करता कि गिरेबान पकड़ लूँ या थप्पड़ मार दूँ। उन्हें पता है कि जब मेरा हाथ उठ गया और मैंने किसी के गिरेबान को पकड़ लिया तो ये कैमरे में आ गया, मेरी ये एक्टिविटी, तो मुझे 3 साल की कैद हो जानी है। सिर्फ हाथ उठाने, थप्पड़ मारने पे 3 साल की कैद है। और ये सारी बातें अगेन एंड अगेन मैं आपसे कहूँगा, ये गूगल पे सर्च किया करें। जिस आप पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये तलाशी लिया करें उन कंट्रीज़ की। विकीपीडिया पे बड़ा मवाद पड़ा, यूट्यूब पर बड़ा मवाद पड़ा हुआ है। ये सारे लॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इंटरनेट पर मौजूद हैं, इनको आप देखा करें। हमारे मुल्क में तो बंदा मार के जो है वो लोग हाथ नहीं आते, वहाँ थप्पड़ मार के वो कहीं नहीं जा सकता, वो 3 साल जेल में रहेगा जो मर्जी हो जाए। तो वो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि हम उनको प्रेफर करते हैं कि ठीक है। हॉस्टल हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स और बॉयज़ बिल्कुल अलग अलग हॉस्टल बना रखे हैं। उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हमने उनके मुल्क के कवानीन के मुताबिक नहीं बनाए, वो हमने ख़ुद बनाए हैं। हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, कज़ाकिस्तान के अंदर भी है, वहाँ भी है। रात 9 बजे के बाद फ़ीमेल स्टूडेंट हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, 10 बजे के बाद बॉयज़ नहीं जा सकते। सुबह 7 बजे से पहले जो मेन गेट है हॉस्टल का वो ओपन नहीं होता,
7 बजे के बाद ही ओपन होना है, रात को हाज़िरी लगती है, पूछते हैं बेटा कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। पेरेंट्स को हर 15 दिन के बाद, महीने के बाद रिपोर्ट सेंड करते हैं, बच्चों की एक्टिविटी रिपोर्ट देते हैं कि भाई बच्चे माशाल्लाह आपके ठीक जा रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स कहा करते हैं मुझसे, जी वहाँ बच्चे को भेजने, अगर ना पढ़ सका तो फिर क्या करेंगे, अगर वो ना पढ़ा। मैंने कहा आप परेशान ना हो, आपको किसी से रिपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो पढ़ने वाला नहीं है तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। चूँकि वो एक दफ़ा प्रमोट करेंगे एक सेमेस्टर में, साल के बाद तो प्रमोट नहीं करेंगे, चूँकि सेमेस्टर सिस्टम है। पहला सेमेस्टर अनाटमी पढ़ रहे हैं, दूसरा अनाटमी पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर। एक साल में 2 सेमेस्टर में तो अनाटमी ख़त्म होनी है, और अगर वो दूसरे में अनाटमी में फिर फेल हो गया तो फिर वो इंशाल्लाह बुरे वाला मेल्स ही वापस आएगा, फिर वो उधर नहीं रहेगा, या अपना सेमेस्टर फिर बैक करेगा एक। वहाँ तो साल में ही पता चल जाने पेरेंट्स को हमारा बच्चा पढ़ने वाला है कि नहीं। वहाँ वो क्या कहते हैं, ओले में तो कोई बात ही नहीं रहनी, हिडन तो कोई चीज़ है ही नहीं, वहाँ पे हमारे सामने आ जानी है। तो मैंने हॉस्टल का आपको बताया। मेस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हम शेफ़ लेकर गए हुए हैं वहाँ पर। तकरीबन 8 शेफ़ हैं हमारे पास, उनके असिस्टेंट भी हैं। टोटल जो टीम हम पाकिस्तान से वहाँ लेकर गए हैं वो 48 की तादाद है। 23 पाकिस्तानी टीचर्स हैं और शेफ़ हैं हमारे 7-8, और फिर हमारे हॉस्टल वार्डन हैं, गर्ल्स हॉस्टल वार्डन हैं, हमारे ऑफिस में जो यूनिवर्सिटी में है उसमें काम करते हैं। मैं एक मुतात गुफ्तगू में ये कह सकता हूँ कि हमने एक मिनी पाकिस्तान बना छोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 सालों में कोशिश करके। तो बच्चे हमारे ग्रेजुएट्स भी हुए हैं हमारे इसी अरसल एजुकेशनल सर्विसेज से। 2200 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हुआ है, और ये ग्रेजुएट्स तलाश करने के लिए आपको जो है वो कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। आपके विहाड़ी के स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट्स हैं, मुल्तान से हैं, बुरेवाला से हैं, जो मुझे अब याद आते जा रहे हैं आपके एरिया से, मेलसी से भी हैं। तो ये डॉक्टर बनकर बच्चे वापस आ चुके हैं, प्रैक्टिकली आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप पाकिस्तान में किसी वजह से एडमिशन हासिल नहीं कर सके तो हमारे ये कंट्रीज़ उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान आपके लिए हाज़िर हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं। समरकंद यूनिवर्सिटी जो है वो 1930 की बनी हुई है, 1930 की, और जो साउथ कज़ाक है 1979 की बनी हुई है, ये थोड़ी लेट बनी है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो फ़ीस का उनका है, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया समरकंद में 6 ईयर प्रोग्राम है और यहाँ 5 ईयर प्रोग्राम है कज़ाकिस्तान के अंदर। तो इसकी जो अगर कज़ाकिस्तान में आएँ तो 10 सेमेस्टर बनते हैं, चूँकि सेमेस्टर वाइज फ़ीस ली जाती है। पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है वो 4000 अमेरिकी डॉलर है। डॉलर चूँकि अब पाकिस्तान के अंदर काफ़ी महंगा हो चुका है, अब ये फ़ीस पेरेंट्स को ज़्यादा लगने लग गई है। जब ये 2022 में या अर्ली 22 की बात कर रहा हूँ, या 21 के आखिर में 160 रुपये का डॉलर था, उस वक़्त जो है वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे। अब वो 300 का होने की वजह से वो पैसे डबल हो गए हैं। हमारी फ़ीस हम कहते थे 3 लाख रुपए है सेमेस्टर की, अब वो 6 लाख हो गई है डॉलर महंगा होने की वजह से। पहली दफ़ा 4000 डॉलर फ़ीस है उसकी, और जो बाकी 9 सेमेस्टर हैं वो 2550 डॉलर फ़ीस है। यानी पहली दफ़ा 4000 डॉलर में हॉस्टल शामिल है, और जो बाकी 2550 हैं उसमें भी हॉस्टल शामिल है। यानी कि 9 सेमेस्टर 2550 डॉलर जाती है और पहली दफ़ा 4000 जाती है। अगर हम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आएँ तो पहली दफ़ा जो है वो तकरीबन आ जाती है 4175 डॉलर आ जाती है। अगर मेस डाल लें तो 4775 डॉलर आ जाती है। और बाकी जो उसके 11 सेमेस्टर बनेंगे, जो कि वहाँ 6 साल का है, वो 2-2 हज़ार डॉलर फ़ीस आएगी। यानी कि उसकी फ़ी तकरीबन 300 साढ़े 300 डॉलर कम है कज़ाकिस्तान से, लेकिन 1 साल ज़्यादा है। अगर पूरे 5 साल के पूरे कोर्स की फ़ीस को हम कैलकुलेट करें तो वो फिर दोनों की इक्वली बन जाती है। वहाँ 1 साल ज़्यादा होने की वजह से फ़ीस कम लगती है, इधर 5 साल होने की वजह से वो फ़ीस उतनी ज़्यादा है। यानी कि यहाँ 1 साल बच जाता है, वहाँ 1 साल आपका ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। तो मेस जो हमने वहाँ पर बनाया है पाकिस्तानी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बूफे सिस्टम हम लगाते हैं 3 टाइम का, सुबह ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का, रात का। पाकिस्तानी ही मसाला जात में पाकिस्तान से ही लेकर जाते हैं। चार्टर्ड फ़्लाइट हमारी जाती होती है छुट्टियों में, यानी कि हर साल जब वहाँ से छुट्टियाँ होती हैं वहाँ से हम चार्टर्ड फ़्लाइट पे बच्चे यहाँ लेकर आते हैं। बच्चे वापस जाते हैं चार्टर्ड फ़्लाइट पर ही वापस जाते हैं, क्योंकि बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ दफ़ा हमने 2 चार्टर्ड फ़्लाइट भी चलाई है।
तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। इस हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, सवाल करना चाहें तो हम हाज़िर हैं। बाकी अब्दुल रज़ाक मुजाहिद साहब यहाँ विहाड़ी में होते हैं। मैं तो चूँकि उधर कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में होता हूँ, तो मैं साल में इन दिनों में आता हूँ जब हमारी ये कैंपेन चल रही होती है। तो मैं अभी मिड ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह वापस चला जाऊँगा। आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो इंशाल्लाह मेरे पास ही आ रहे होंगे। मैं कोशिश करूँगा उनका अच्छा होस्ट बनने की। बाकी यहाँ विहाड़ी में बूरे वाला ये जो एरियाज़ हैं उनको रज़ाक मुजाहिद साहब देख रहे हैं, और अगर आप मज़ीद को मालूमात लेना चाहें तो वो आप रज़ाक मुजाहिद साहब से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।